हेलो स्टूडेंट्स, हम एग्जामपुर कलम से क्रांति, मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बज चुके हैं ठीक शाम के 6। स्वागत है आप सभी का शाम 6 बजे आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के बेहतरीन सेशन की प्यारी सी 2-3 मोटिवेटेड लाइनों के साथ। गिर गया तो क्या हुआ, गिरता वही है जो चलता है, बस इतना सा करना है कि उठकर फिर से चलना है। साथ ही में मैं आप सभी को बता दूं, जो भी बच्चे यूपी पुलिस री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए लाया गया है यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्जाम का परिश्रम दोबारा बैच, जिसकी क्लासेस एप्लीकेशन पे ऑनलाइन 4 मार्च से शुरू हो जाएंगी। 4 मार्च से बैच को पहले लेने के लिए आपको फीस देनी होगी 499 रुपए। वहीं 4 मार्च के बाद फीस बढ़कर 699 हो जाएगी। तो बैच परचेज करने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबर पर 9873111552 पर, या फिर एग्जामपुर के ऑफिशियल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहां से भी बैच परचेज कर सकते हैं, और लिंक भी दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप बैच परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और अगर आपको थ्योरेटिकल चीजें सारी समझनी है तो डेफिनेटली बैच आपके लिए रामबाण का काम करने वाला है, तो 4 मार्च से पहले जरूर ले लीजिएगा। शुरुआत करते हैं कल के होमवर्क से। मैंने आपको कल एक क्वेश्चन दिया था एज अ होमवर्क, अगर आपको ध्यान हो। आंसर बहुत कम बच्चे करके देते हैं, ऐसा काहे कर रहे हो भाई? फिर एग्जाम के जब 15 दिन बचेंगे ना, एक हफ्ता बचेगा, तब आपके अंदर जोश आ जाता है। फिर आप कहते हो मैडम 12-12 घंटे की मैराथन भी ले लो, पढ़ लेंगे हम। अभी 1 घंटे की क्लास भी नहीं लेते हो रेगुलर, और ना ही उसका होमवर्क करते हो। क्वेश्चन होमवर्क था, पढ़िए और बताइए इसका उत्तर। यदि शब्द लिंग्विस्ट के पहले, तीसरे, छठे अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार उनके पहले वाले अक्षरों में बदल दिया जाए, चौथे, सातवें अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के अनुसार ठीक बाद वाले अक्षरों में बदल दिया जाए, तो नवगठित शब्द में तीसरे और पांचवें अक्षर के बीच में कितने अक्षर होंगे? बनाएं, आ जाओ। इसने हमें क्या लिख कर दिया, थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ ताकि मेरे पास स्पेस हो जाए इसको क्वेश्चन को बनाने की। इसने हमें एक शब्द लिख कर दिया लिंग्विस्ट, ठीक है, LINGUIST। नंबर लिख देते हैं इस पे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसने क्या बोला, पहले, तीसरे और छठे, पहला, तीसरा और छठा अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला की श्रृंखला के अनुसार पहले वाले में ले आओ। तो L से पहले कौन सा लेटर आता है? K आता है, पहले वाले अक्षर में लाना है ना। N से पहले क्या आता है? M आता है। I से पहले क्या आता है? H आता है। आगे क्या बोल रहा है उसने? तो उसने बोला आगे कि पहले वाले अक्षर में ले आओ, उसके बाद चौथे और सातवें अक्षर को बाद वाले अक्षर में ले आओ। तो चौथे जी के बाद क्या आएगा? एच आ जाएगा। चौथे और सातवें अक्षर को एस के बाद क्या आएगा? टी आ जाएगा। एक अक्षर बाद ले आओ। अब जो लेटर बना सारे लिख दो भैया। आई की जगह आ जाएगा, यू की जगह आ जाएगा, टी की जगह। बाकी तो और किसी में कुछ बोला नहीं है इसने। कह रहा है अब जो नवगठित शब्द आया आपको बताना है तीसरे और पांचवें अक्षर के बीच। तीसरा अक्षर एम है, पांचवा अक्षर यू है। पूछ रहा है तीसरे और पांचवें अक्षर के बीच कितने अक्षर आएंगे? एम आता है 13 पे, यू आता है 21 पे। 21 में से 13 गए, बचेगा कितना आपके पास? 8। रैंक में से रैंक जा रही है तो रैंक आएगी। हमें अक्षर बताने हैं, माइनस के 1 और कर दीजिएगा। 7 अक्षर होंगे एम और यू के बीच में। बना था या नहीं बना था? बताओ पहले। बढ़िया क्वेश्चन था, खैर जहां तक मुझे लगता है बना लिया होगा आप सभी ने। क्लियर है ना भैया? एम और यू के बीच में कितने अक्षर आते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में? तो एम, फिर आता है NOPQRSTU।
पूछ रहा है एम और यू के बीच अक्षरों की संख्या। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 अक्षर आते हैं। चाहे तो ऐसे कर लो, नहीं तो ऐसे कर लो। 21 में से 13 गए 8, रैंक है माइनस के 1 7 अक्षर आ जाएंगे। आगे आ जाइए नेक्स्ट। अब आज स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अब ये कुछ नए क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, मॉक टेस्ट, जो कि आपके आए हुए एग्जाम पर आधारित है और आने वाले री एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर ये रहा। बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी वैल्यू आएगी। ध्यान से देखो, सीरीज है। क्या हो गया भाई? हाँ, यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसआई की अगर मैं बात करती हूँ तो आप लोगों का ऑफलाइन बैच भी लॉन्च हो रहा है। ठीक है, मुखर्जी नगर में बत्रा सिनेमा के सामने ऑफलाइन बैच भी आपका लॉन्च हो रहा है। 4 मार्च से ही क्लासेस हैं। उसकी सारी डिटेल विवेक सर ने एक इवेंट किया था थोड़ी देर पहले, उसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएंगी। ओके, चलो बनाओ और बताओ। सभी किसी ना किसी संख्या का स्क्वायर है। 12 का स्क्वायर 144, आगे 16 का स्क्वायर 256, 20 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर 28 का स्क्वायर, 12 में 4 जोड़ा, 16 में 4 जोड़ा 20, 20 में 4 जोड़ा 24, 4 4 जोड़ा जा रहा है। 28 में 4 जोड़ोगे तो आगे 32 का स्क्वायर कर देंगे। 32 का स्क्वायर होता है 1024। ठीक है, 4 4 संख्या को छोड़कर आगे की संख्या का स्क्वायर किया गया है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, ध्यान से पढ़ना। ध्यान से पढ़ोगे तो डेफिनेटली क्वेश्चन आपका बन जाएगा। बनाइए और बताइए। एक घड़ी पहले घंटे के दौरान 1 मिनट, दूसरे घंटे के अंत में 2 मिनट, तीसरे घंटे के अंत में 4 मिनट और चौथे घंटे के अंत में 8 मिनट इसी तरह तेज हो जाती है। किस घंटे के अंत में घड़ी 60 मिनट से ज्यादा तेज हो जाएगी? 60 मतलब 60 मिनट से ज्यादा तेज हो जाएगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, केवल समझ लेना ये बेचारा बोलना क्या चाह रहा है। घड़ी है, पहले घंटे में, मतलब अगर मैं बोलूं 1 घंटे में घड़ी 1 मिनट तेज हो रही है, दूसरे घंटे में 2 मिनट तेज हो रही है, तीसरे घंटे में 4 मिनट तेज हो गई, चौथे घंटे में 8 मिनट तेज हो गई। 1 का 2 गुना 2 मिनट तेज हुई, 2 दूनी 4 मिनट, 4 दूनी 8, आगे 8 दूनी 16 मिनट तेज हो जाएगी 5वें घंटे में, आगे 16 दूनी 32 मिनट तेज हो जाएगी 6ठे घंटे में, आगे 32 दूनी 64 मिनट तेज हो जाएगी 7वें घंटे में। खत्म कहानी। आपसे यही तो पूछ रहा था, कौन से घंटे के अंत में घड़ी 60 मिनट से ज्यादा तेज हो जाएगी? कौन से घंटे में मेरी घड़ी 60 मिनट से ज्यादा तेज हो गई? तो भाई 64 मिनट तेज चली गई जब 7वां घंटे का अंत हुआ। कौन से घंटे के अंत में? 7वें घंटे के अंत में। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, हाँ, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं आपके। आगे आ जाओ नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी ट्राइंगल आर देयर इन द गिवन फिगर? दी गई आकृति में कुल त्रिभुज की संख्या कितनी होंगी? करिए काउंट और बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्यूब एंड क्यूबॉइड इस सैटरडे आपकी क्लास है जिसके अंदर मैं समझाने वाली हूं आपको। ठीक है, 7 घंटे बिल्कुल सही है। निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं? हाउ मैनी ट्राइंगल आर देयर इन द गिवन फिगर? गिनो जरा, बेसिक गिन लो, फिर सबको आपस में जोड़कर गिन लो। तो यहां पे मुझे एक बेसिक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ये वाला 1 2 और एक ये बड़े वाला। 3 त्रिभुज तो यहां पे बन गए। ये चौथा है, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, और कोई तो त्रिभुज नहीं बन रहा। कुल मिलाकर इस आकृति में केवल 8 त्रिभुज हैं। जब और कोई बन नहीं रहा तो काहे जबरदस्ती बनाने पे तुले हुए हो? आकृति में केवल और केवल 8 त्रिभुज होंगे। 8 बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट आ जाओ।
क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर ही रहा और क्वेश्चन नंबर 4 डिक्शनरी मतलब वर्ड फॉर्मेशन का ये शब्द संरचना आपको बताना है। यदि दिए गए पांचों के पांचों शब्दों को डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाया जाए तो कौन से क्रम में लगाया जाएगा। इसकी हिंदी मत देखना, इंग्लिश में चेक करते हैं इसे, ठीक है। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाइए और बताइए कौन से क्रम में इन पांचों शब्दों को लगाया जाएगा। बनाओ फटाफट क्वेश्चन नंबर 4 और बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है। सबसे पहले क्या करते हैं, लेटर को पहचानते हैं। जो कॉमन है काट दो, डब्लू 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 डब्लू। ABCD में पहले A आता है, RIO, A आता है। A आ रहा है पहले वाले में और पांचवें वाले में। पहले और पांचवें वाले को कंपेयर करो। A कॉमन है काट दो, S पहले आता है या R, S 19 पे R 18 पे, पहले पांचवें नंबर का अक्षर आ जाएगा। पहले पांचवें नंबर का शब्द आएगा वॉर लाइक, फिर आएगा पहले नंबर का शब्द वेस्ट, 5 के बाद 1, या तो ऑप्शन A होगा या तो C होगा। आगे चलो, इसके बाद ABCD में I पहले आता है, R या O। सबसे पहले I आता है, तीसरे नंबर का अक्षर या शब्द आ जाएगा। इसके बाद O आता है, चौथे नंबर का शब्द आ जाएगा। लास्ट में R आता है। 5 1 3 4 2, 5 1 3 4 2। जब डिक्शनरी के अकॉर्डिंग शब्दकोश के अनुसार आप इन पांचों शब्दों को देखोगे तो क्रम कुछ इस प्रकार होगा। ये वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है लेकिन हो जाएगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्या दिया हुआ है इसने, यदि @ का मतलब है प्लस, हैश का मतलब है मल्टीप्लाई, आर का मतलब दे रखा है इसने डिवाइड, और परसेंटेज का मतलब है सब्सट्रैक्ट, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। जितने भी आपको यहां पर सिंबल दे रखे हैं सबको मैथमेटिकल ऑपरेटर से चेंज करके बोर्ड मास का रूल लगाकर देखो कौन सा सिंप्लीफिकेशन बिल्कुल सही है। तुरंत बनाते चले जाओ, बिल्कुल वेट नहीं करना, क्योंकि ये क्वेश्चन टाइम लेगा। पहले को बनाओ, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। शुरू करें, आ जाओ। पहला लिया हमने ऑप्शन, @ की जगह मुझे प्लस लेना पड़ेगा, ओके जी मान लिया। आर की जगह मुझे डिवाइड लेना पड़ेगा, मान लिया। हैश की जगह मल्टीप्लाई लेना पड़ेगा और परसेंटाइल की जगह माइनस। चेक करो जरा बोर्ड मास, 8 से 8 गया 1 आ जाएगा, 1 की 8 में गुणा करोगे 8 आ जाएगा, प्लस के 8 से माइनस के 8 चला जाएगा, 9 बचेगा क्या, कतई नहीं बचेगा, ए तो नहीं हो सकता। बी वाले को चेक करो, परसेंटाइल की जगह माइनस कर देना, आर की जगह डिवाइड बना दो, कट रहा है ठीक है, हैश की जगह मल्टीप्लाई और @ की जगह प्लस। चेक करो, 13 दूनी 26 आ जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा, 42 में से 4 को घटा के 8 को जोड़ना है, क्या ये 46 बनाएगा। तो 42 और 8 50, 50 में से 4 गया, आ गया 46। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई जब हमने ऑप्शन बी के सारे सिंबल को मैथमेटिकल जो भी आपका मैथमेटिकल ऑपरेटर के अकॉर्डिंग चेंज किया। और जब भी आप कैलकुलेशन करोगे आपको बोर्ड मास का रूल हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलें, आओ। ये भी बहुत बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखते हैं कितने बच्चे बना पाते, ठीक है। 20% ही बना पाते हैं, कोशिश करो, बन तो जाएंगे, सभी से बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कोडिंग डिकोडिंग दिया है, यदि किसी प्रकार से मोंको को लिखा जाता है क्या, 5 7 6 3 7, तो पूछ रहा है इसी प्रकार से KLJMN को क्या लिखा जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बन जाएगा। थोड़ी सी चीजों को बस ध्यान रखना, अल्फाबेट याद है तो बना ही लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अरे बाद में बतिया लेना एक दूसरे से।
मैं कॉपी लेकर आता हूं। नायाब त्रिपाठी, बच्चा कॉपी पेन लेकर ही बैठा करो, पढ़ लो, ठीक है। बातें बाद में कर लेना, क्लास खत्म हो जाए तो बतिया लेना। कॉपी पेन लेकर बैठा करो क्लास लेते समय, अच्छा रहेगा, ताकि फटाफट फटाफट बनते चले जाएं क्वेश्चन। और वो प्रैक्टिस रहनी चाहिए, छूटे ना आपकी, है ना। अल्फाबेट याद है, कौन सा अक्षर कौन से नंबर पे आता है? आ जाओ। एम आता है 13 पे, मैं 13। ओ आता है 15 पे, एन आता है 14 पे, के आता है 11 पे, ओ आता है 15 पे। अब ध्यान से देखना, ठीक है। 3 में 1 को जोड़ा 4 आ जाएगा, 4 के बाद 5 आता है। 5 में 1 को जोड़ा 6 आ जाएगा, 6 के बाद 7 आता है। 4 में 1 को जोड़ा 5 आता है, 5 के बाद 6 आता है। 1 में 1 को जोड़ा 2, 2 के बाद 3, 5 में 1 को जोड़ा 6, 6 के बाद 7। कैसा लगा क्वेश्चन? बढ़िया है। दिए गए अक्षरों की संख्याओं को जोड़कर एक डिजिट का अक्षर नंबर बनाया गया, फिर उसमें +1 करके आगे दे दिया। आएगा, काहे नहीं आएगा भाई, इस बार आया नहीं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग में पूछा गया था। पकड़ते हैं अब जो हमसे पूछा जा रहा है। के आता है 11 पे, किंग्स 11 पंजाब, लव करके 12 बज जाते हैं। जे 10 पे, मैं 13, 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे। बनाए, 1 में 1 को जोड़ोगे 2, 2 के बाद 3 आ जाएगा, शुरुआत 3 से होगी। 1 में 2 को जोड़ोगे 3, 3 के बाद 4 लेंगे। 1 में 1 को जोड़ोगे 1 के बाद 2 लेंगे। 3 में 1 को जोड़ोगे 4 के बाद 5 लेंगे। 4 में 1 को जोड़ोगे 5 के बाद 6 लेंगे। आंसर आ गया 3, 4, 2 बन रहा है 5, 6। 3, 4, 2, 5, 6 ऑप्शन बी 100% सही आंसर है। बढ़िया था क्वेश्चन। चले आगे। तो लेटर के नंबर याद होने बहुत जरूरी है, बस ध्यान रखना है इस चीज को। आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर ये रहा, पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ध्यान देना, ठीक है। किसी प्रकार से 6 और 8 को 28 लिखा जाता है, उसी प्रकार से 12, 5 और 12 को 13 लिखा जाता है। आपको बताना है इसी प्रकार से 9 और 40 को क्या लिखा जाएगा। कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है? शुरू के दोनों नंबर में वही पैटर्न तीसरे में लगा दीजिए। बताइए फटाफट से इसका आंसर क्या हो सकता है। -8 भी हो रहा है, हाँ कर लो, कोई नहीं, अगर किसी भी तरीके से बन रहा है तो करिए। क्वेश्चन नंबर 7 और बताइए इसका आंसर क्या होगा। लाइट चली गई है तो अभी तो उजाला सा हो रहा है, बैठ के पढ़ लो जहां रोशनी आ रही हो। आ जाओ इधर, बहाने मत बनाना, बहाने बहुत बन जाएंगे। बहाने बनाओगे कि मैडम घर में चिड़ियाँ, चिड़ियों की आवाज आ रही है, मोहल्ले वाले ने डीजे लगा रखा है, शादी ब्याह हो रहा है किसी का। बना कुछ तो सोचो। 6 का स्क्वायर 36, 36 में से 8 गए 28 आ जाएगा, ठीक है। आगे वाली संख्या का स्क्वायर करके पीछे वाली माइनस कर रखी है। 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 12 गए 13 आ जाएगा, है ना। आगे 9 का स्क्वायर 81 में से 40 गए 41 आ जाएगा। 41 ऑप्शन सी इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर है, चले आगे। नेक्स्ट, हाउ मैनी सर्किल आर देयर, कितने सर्किल या कितने आपको इस आकृति में वृत्त दिखाई दे रहे हैं। जरा चेक करें आपकी आंखें, करो जल्दी से, फटाफट से बताओ इसका आंसर क्या होगा। हाँ जी, घन घनाभ, ये वाला चैप्टर, पूरा चैप्टर ही मैं थ्योरेटिकल समझा रही हूं। इस सैटरडे शनिवार को कितने बजे? शाम 6 बजे, ठीक है। फिर ऐसे ही मैं आपका एक और चैप्टर वाला सेशन लेकर आऊंगी जिसमें मैं समझाऊंगी आपको डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग क्या आया था ना, 4-5 क्वेश्चन वो वाले आ रहे हैं। जिन्होंने यहाँ पे 21 बनाया है आंसर बिल्कुल गलत, मुर्गा मुर्गी बनोगे आप। 21 वाले मुर्गा मुर्गी बन जाना जिनका आंसर 21 आ रहा है, ठीक है। अब आ जाओ इधर। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक ये 7। मुझे एक गोले में
मतलब एक आकृति में 7 सर्किल या वृत्त दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। आकृति में केवल 19 वृत्त हैं, सर्किल है। काहे 21 बना रहे हो भाई? मैं बताती हूँ 21 कैसे आया होगा आपका। रुक जाओ, ध्यान हो तो ना, ध्यान तो बराबर वाले डीजे पे आ रहा है। इधर देखो, आपने ऐसे बनाया होगा कि एक आकृति में 7 सर्किल हैं, तो ऐसी 3 आकृति है। कितने हो जाने चाहिए थे? 7 तियां 21। लेकिन किंतु परंतु बंधु, ये वाला गोला इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है। ये वाला गोला इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है। 2 गोले कॉमन है, उसको माइनस कर देना, टोटल सर्किल की संख्या 19 आ जाएगी। ठीक है, ऐसे कर लो या नॉर्मली गिन लेना। 19 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आ जाओ, इसे बनाओ। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन दे रखा है घड़ी, क्लॉक से रिलेटेड। 8 से 9 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुई विपरीत दिशा में होंगी? 8 से 9 बजे के बीच ऐसा कौन सा समय हो रहा होगा जब दोनों सुई एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगी? तो घड़ी हो रही है हमारी, ठीक है। 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। 8 से 9 के बीच मेरी घंटे वाली सुई लगभग 8 के पास होगी, मिनट वाली सुई मेरी कुछ इधर की साइड होगी, तभी तो दोनों सुई एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगी, 180 डिग्री होंगी लगभग। अब इस आकृति को देखकर पता चलता है या तो इसका आंसर 8:10 के आसपास होगा। सारे ऑप्शन ही दे रखे हैं, चलो फिर बना ही लो, क्या ही दिक्कत है। जब भी क्वेश्चन के अंदर आपको एंगल देकर समय पूछा जाए तो वहां पे फॉर्मूला क्या लगता है? 2/11 a प्लस b और एक बार 2/11 a माइनस के b। अगर समय 8:30 बजे से पहले का है तो माइनस b को अपना लेना, 8:30 बजे का बाद का होगा तो प्लस b को अपना लेते हैं, पता है ना ये। तो यहां पे हम माइनस b वाला उठाएंगे। 2/11, अच्छा a की वैल्यू क्या होती है? a की वैल्यू होती है छोटे वाले समय में 30 डिग्री की मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 1 घंटे में घंटे वाली सुई 30 डिग्री का एंगल बनाती है। छोटा वाला समय 8 बजे से है, 8 से 9 के बीच में छोटा समय 8 बजे वाला है। 8 की मल्टीप्लाई 30 में कर दो, 8 तियां 24, मतलब a की वैल्यू आ जाएगी 240 डिग्री। ठीक है। b की वैल्यू क्या होती है? क्वेश्चन के अंदर जो एंगल दिया गया होता है या पूछा गया होता है, पूछा है एक दूसरे के विपरीत, मतलब 180 डिग्री का एंगल पूछ रहा है। b की वैल्यू, बस वैल्यू पुट कर दो और कुछ नहीं करना। 2/11 ब्रैकेट में a माइनस b, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। 2/11, 240 में से 180 गए, 20, 40, 60 आ जाएगा। 60 दूनी 120/11। मिक्स फ्रैक्शन बनाओ, 11 एक कम 11 बचेगा 0, लगाएंगे 10 रिमाइंडर आ जाएगा, मतलब 8:10 सही 10/11 पर दोनों सुई के बीच में 180 डिग्री का एंगल बनेगा। समय आ गया 8:10 सही 10/11, तो 8:10 सही 10/11 पर दोनों सुई के बीच में 180 डिग्री का एंगल बनेगा। क्लियर है या नहीं? राम राम जी, राम राम जी। बना तो रहे हो, फिर पता नहीं क्यों नहीं आंसर कर रहे हो। आंसर तब कर रहे हो जब मैं निकाल दे रही हूं। करो भाई, ज्यादा से ज्यादा गलत होगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। जब आंसर आ जाए बेधड़क तभी कर दिया करो। आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर ये रहा, पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। समय शुरू होता है अब क्वेश्चन नंबर 10। दी गई व्यवस्था का उपयोग करके घन बनाया गया, खुले पासे से बंद पासा बनाया गया। हरे रंग के सामने कौन सा रंग आएगा? जब मैं इस खुले हुए पासे को मोड़ूंगी तो आपको बताना है हरे रंग के विपरीत कौन सा रंग आएगा। ग्रीन के अपोजिट कौन सा कलर आएगा? हरा वाला कहाँ दिखाई दे रहा है?
ये रहा, 2 डिब्बे ऊपर 2 डिब्बे नीचे, इसको कहते हैं हम जेड वाली शेप। और जेड वाली शेप में जो कोने पर रंग होते हैं मोड़ने पर एक दूसरे के विपरीत आ जाते हैं। हरे के विपरीत पीला आ जाएगा, पीले के विपरीत हरा आ जाएगा। तो हरे के विपरीत पीला, पीले के विपरीत हरा, ऑप्शन बी येलो इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और भी अगर आप पूछो तो मैं बता दूं, देखो यहां पे 2 अक्षर ऊपर 2 अक्षर नीचे, जेड वाली शेप, कॉर्नर एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो लाल के अपोजिट पूछता तो धूसर कलर आ जाता। आगे एक लाइन जिसमें 2 से ज्यादा सरफेस हैं, ऑल्टरनेटिव एक को छोड़कर एक, नीले के विपरीत काला आ जाता। तो आपसे कुछ भी पूछता आप इसका आंसर डायरेक्टली बता देते। ठीक है, चलिए आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11, ये भी बड़ा ट्रिकी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दो, समझो ये क्या कहना चाह रहा है, आराम से बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। हर सुबह गोल गुंबज की जो छाया है वो महल पर पड़ती है। और हर शाम को महल की जो परछाई है, छाया है, वो गोल गुंबज पे पड़ती है। बताओ गोल गुंबज के संदर्भ में महल की दिशा क्या होगी? परछाई किस पर डिपेंड करती है? सूरज पे, है ना। चलो बनाते हैं और देखो क्या बनता है। इसने बोला सुबह के समय गोल गुंबज की छाया महल पर पड़ती है। भाई अगर मैं आपसे बोलूं सुबह के समय, सुबह के समय जो सूर्य होते हैं कौन सी दिशा में होते हैं? पूर्व दिशा में होते हैं, ईस्ट डायरेक्शन में होते हैं। तो परछाई कौन सी दिशा में बनेगी? शेडो इसके अपोजिट वेस्ट डायरेक्शन में बनेगी, पश्चिम में बनेगी। समझ रहे हो मतलब आप इसका? इसने बोला सुबह के समय गोल गुंबज की परछाई पड़ी महल पे, मतलब महल होगा वेस्ट पश्चिम दिशा में, तभी तो सुबह की तरफ वहां परछाई पड़ रही है। किसकी पड़ रही है? गोल गुंबज की। तो गोल गुंबज होगा पूर्व दिशा में, तभी तो गोल गुंबज की परछाई महल पर पड़ी सुबह के समय। समझ में आ रहा है? फिर आपसे बोल रहा है शाम के समय, अब हो गई शाम। हमें पता है शाम के समय जो सूर्य देवता होते हैं वो पश्चिम दिशा में होते हैं, वेस्ट में होते हैं। और जो परछाई पड़ती है, छाया पड़ती है, वो ईस्ट में पड़ती है, पूर्व में पड़ती है। तो बोल रहा है शाम के समय महल की छाया गोल गुंबज पे है, तो वेस्ट में सूरज चले गए, अब छाया ईस्ट में बन रही होगी। तो गोल गुंबज जिस दिशा में है, महल इस दिशा में है, खत्म कहानी। अब जो पूछा है निकाल लो फटाफट से। गोल गुंबज के संदर्भ में महल की दिशा, गोल गुंबज की नजरों से देखो, तो गोल गुंबज की नजरों से देखो महल कौन सी दिशा में दिखाई देगा? वेस्ट डायरेक्शन में दिखाई देगा, पश्चिम इसका 100% सही आंसर है। महल पश्चिम दिशा में है, गोल गुंबज की नजर से देखना है, वेस्ट इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। तो नॉर्मली जो बोल रहा है उसी को बनाओ, आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। आगे आओ नेक्स्ट। पिजन, बर्ड, डॉग। बताओ कबूतर, चिड़िया, कुत्ते, तीनों के बीच में कौन सा वेन डायग्राम बनेगा? चारों में से कौन सा विकल्प बिल्कुल सही है? फटाफट से बताइए। क्वेश्चन नंबर 12, इसका आंसर क्या हो सकता है? कबूतर, चिड़िया और डॉगी, कुत्ते, तीनों के बीच में क्या रिलेशन है? तो दुनिया में जितनी भी कबूतर हैं सब चिड़िया हैं। दुनिया में जितने भी कबूतर हैं, जितने भी पिजन हैं, सबके सब बर्ड चिड़िया के अंदर आ जाएंगे। अब डॉग तो एनिमल है, ना तो वो बर्ड के अंदर आएगा और ना ही कबूतर के अंदर आएगा। तो यहाँ पे जो वेन डायग्राम इसको बिल्कुल सही दर्शाता है वो पहले वाला है, ऑप्शन ए 1 विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर ये रहा, एनालॉगी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको दे रखा है, सामान्य अध्ययन पर आधारित। जिस तरीके से बिहू का रिलेशन असम से है, ओणम का किससे होगा? यदि बिहू असम से संबंधित है तो ओणम का संबंध किससे है? कर्नाटक, केरल, राजस्थान या जम्मू कश्मीर?
चारों में से कौन सा ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा? फटाफट करो, आगे बढ़ते चले जाएंगे। केरल, वेरी गुड। बिहू असम का त्योहार है, डेफिनेटली, और ओणम केरल का त्योहार है। ऑप्शन बी केरल इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन 14 आपको देखो, ये नॉर्थ को उत्तर को आंसर लिख दिया इसने। चलो ध्यान से पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे y z के पूर्व में है, यदि p z के दक्षिण में है तो p y के किस दिशा में होगा? y is east of p। ओके भैया, इंग्लिश में मत पढ़ना क्वेश्चन, इंग्लिश में अधूरा है, हिंदी में क्वेश्चन को पढ़ के करना, ठीक है। y z के पूरब में है यदि p z के दक्षिण में है। बना लो, y z के, तो z के पूरब में है y, यदि p z के दक्षिण में है, नीचे की दिशा में है, तो आपसे पूछा जा रहा है तो p y की किस दिशा में? y की नजरों से देखो, y की, p y की किस दिशा में होगा? y की नजरों से देखो कि p कौन सी दिशा में दिखाई दे रहा है। तो ये वाली दिशा कौन सी होती है? नीचे होता है साउथ, इधर आ जाएगी वेस्ट, तो इस दिशा को कहते हैं हम साउथ वेस्ट। दक्षिण पश्चिम विल बी द राइट आंसर, साउथ वेस्ट 100% सही होगा, ठीक है। आगे आओ। राज्य, देश, शहर, ये तो खैर पूछा भी गया था आपके एग्जाम में। तीनों के बीच में कौन सा वेन डायग्राम बनेगा? स्टेट, कंट्री, सिटी, तीनों के बीच में चारों में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा? ए बी सी डी। फटाफट से करिए और बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। हाँ, किसकी नजर से देखना है वो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में। पी की नजर से देखना है, वाई की नजर से देखना है, वो चीज इंपॉर्टेंट है। बनाए राज्य, देश, देखो राज्य को मिलकर देश बनता है, शहर को मिलकर राज्य बनाया जाता है, राज्य को मिलकर देश बनाया जाता है। ऑल वाला रिलेशन केवल ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, बी इसका 100% सही आंसर होगा। आगे वाले क्वेश्चन पर चलने से पहले आप सभी के लिए एक जरूरी सूचना, यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्जाम के लिए एग्जाम को लेकर आया है परिश्रम दोबारा बैच, जिसकी क्लासेस 4 मार्च से शुरू हो जाएंगी। क्लासेस एप्लीकेशन पे शुरू होंगी थ्योरेटिकल, तो इस बैच को एप्लीकेशन पे स्टार्ट करने से पहले आपको ये बैच परचेज करना है। 499 का आपको ये मिलेगा बैच 4 मार्च से पहले, बाद में फीस बढ़ जाएगी। नंबर आपको दे रखा है कॉल करने के लिए 9873111552। एग्जामपुर के ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करके वहां से भी आप परचेज कर सकते हैं, या फिर क्लास के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा बैच परचेज करने के लिए, ठीक है। और ये एक ऐसा वन एंड ओनली मैं बैच बोलूंगी कि इसके बाद आपको कुछ नहीं लेना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, टीचर्स के हैंड रिटन नोट्स, सारी चीजें आपको इसमें इंक्लूड दी जाएंगी। मतलब A to Z आपको इसके बाद ना तो बुक परचेज करनी पड़ेगी ना कुछ, केवल प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। और जो मॉड्यूल भी यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जामपुर का है अपना, वो मॉड्यूल भी इसमें आपको दिया जाएगा फ्री, ठीक है। चलो तो इसी के साथ शुरू करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 16 फटाफट से बनाते चले जाइए और बताते चले जाइए। एक व्यक्ति 3 बार दाईं ओर मुड़ा, अभी उसका चेहरा उत्तर की ओर है। व्यक्ति का पहले चेहरा किस दिशा की तरफ था ये बताना है। जब क्वेश्चन में शुरुआत वाली डायरेक्शन पूछी जाती है और अंत वाली डायरेक्शन दी गई होती है, तो निकाल लो क्या करना है, कुछ नहीं करना है इसके अंदर। ये उत्तर को ट्रांसलेट आंसर कर दे रहा है, नॉर्थ होता है उत्तर का मतलब, ठीक है। दिशा में देखोगे तो इसने बोला एक व्यक्ति 3 बार दाईं ओर मुड़ता है, अभी उसका चेहरा उत्तर की ओर है। लास्ट में व्यक्ति का चेहरा उत्तर की तरफ चला गया। व्यक्ति 3 बार राइट साइड मुड़ा, अंत में उसका चेहरा उत्तर की दिशा में चला गया, नॉर्थ डायरेक्शन में।
आपको बताना है कि व्यक्ति का चेहरा पहले किस दिशा में था। उल्टा चलना पड़ेगा, उल्टा चलोगे डायरेक्शन उल्टी कर दो, लेफ्ट को राइट कर दो, पुरानी भूल जाओ। एक बार लेफ्ट का 90 डिग्री होता है तो 3 बार लेफ्ट का 270 डिग्री होगा। कोई व्यक्ति उत्तर की दिशा में है, जब आप उसको उसके लेफ्ट में 1 2 3 बार 90 डिग्री मोड़ोगे तो उस व्यक्ति का चेहरा आपको पता चल जाएगा। पहले ईस्ट डायरेक्शन में था, ईस्ट मतलब पूरब में था, पूरब इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। बना लोगे, बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, 3 बार लेफ्ट मोड़ना है मतलब 1 बार राइट मोड़ दो, एक ही बात है। क्लियर? 2 बार लेफ्ट मतलब 2 बार राइट, एक ही बात है। 1 बार लेफ्ट मतलब 3 बार राइट, एक ही बात है। कैसे ही बना लेते। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर ये रहा, पढ़िए और बताइए। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, बनाइए बताइए। अनिल और अभय भाई हैं, ठीक है, ब्रदर हैं दोनों। स्वाति समीर की बेटी और अनिल की बहन है। अभय की मम्मी का समीर से क्या रिलेशन होगा? बहन, भाभी, मम्मी, पत्नी, चारों में से कौन सा ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा? बनाओ जरा एक बार फटाफट से। अनिल और अभय भाई हैं, तो मैंने अनिल को और अभय को दोनों को भाई बना दिया, ब्रदर्स, ठीक है। आगे, स्वाति समीर की तो बेटी है और अनिल की बहन है, मतलब अनिल की तो बहन है स्वाति और समीर की बिटिया है, ठीक है। आगे आगे बोला अभय की मम्मी का, अभय की जो मम्मी होंगी, अभय की मम्मी समीर से कैसे संबंधित है? समीर की नजरों से देखो, समीर अभय की मम्मी को क्या कहेगा? अपने बच्चों की मम्मी को आप क्या कहोगे? अजी सुनती हो? पत्नी, वाइफ, अर्धांगिनी, जो तुम कहोगी मैं करूंगा, मतलब बढ़िया काम। ऑप्शन डी वाइफ इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अपने बच्चों की मम्मी को पत्नी कहा जाता है, वाइफ कहा जाता है। वाइफ ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन दे दिया, पर घबराना नहीं है। ट्रिकी तो नहीं है, ये है तो बहुत आसान, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्वेश्चन दे रखा है आपको क्या? लाल, हरे और काले रंग की फलकों के विपरीत जोड़े के साथ 4 इंच आकार के ठोस घन को 1 इंच के क्यूब में काटा गया। ऐसे कितने घन हैं जिनके 3 फलक लाल रंग से रंगे होंगे? बताना। एक 4 इंच का क्यूब था, ठीक है, इसको 1-1 सेंटीमीटर वाले क्यूब में काटा जाता है, ठीक है। 4 इंच का क्यूब है, उसको 1-1 सेंटीमीटर वाले क्यूब में काटा जाता है। एक तरफ मतलब एक साइड में लाल रंग है, एक में इसमें पूरे में हरा है, इस पूरे में ले लो लाल रंग है, और दूसरा इस पूरे में ले लो, कौन सा रंग दे रखा है? लाल, हरा, काला है, काला तो खैर है ही। ऐसे कितने क्यूब होंगे जिनमें लाल रंग हो, तीनों तरफ लाल रंग हो? अगर आपसे पूछा जाता कि ऐसे कितने क्यूब निकलेंगे जिनकी तीनों तरफ कलर हो, अब वो कलर कोई सा भी हो सकता है, लाल, हरा, नीला, जो भी है, तो ऐसे तो केवल वही क्यूब निकलते हैं जो कोने में होते हैं, और टोटल कोने होते हैं 8, तो आंसर 8 आ जाता। लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा गया है 3 फलक और तीनों लाल रंग से होने चाहिए। ऐसा कोई भी क्यूब नहीं निकलेगा जिसकी तीनों फलक पे लाल रंग लगा हो, 0 आ जाएगा आंसर। कोई भी क्यूब काटोगे या तो लाल रंग मिलेगा, हरा मिलेगा और काला मिलेगा। कोई भी ऐसा क्यूब नहीं मिलेगा जिसके अंदर तीनों रंग लाल हो, क्योंकि भाई 3 अलग अलग कलर है, एक ही रंग से थोड़ी ना पुताई कर रखी है। आंसर आ जाएगा 0। और अगर पूछता ऐसे कितने क्यूब होंगे जिसकी 3 सतह पे रंग हो, अब वो रंग कोई भी हो सकते थे, तो आ जाता 8 कोने, ठीक है। बनाए आगे।
अब ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जिसको वो देकर थोड़ा सा ट्रिकी बनाता है क्वेश्चन कि आप समझने में गलती कर जाओ। बनाइए और बताइए, आकृति को पूरा करने के लिए क्वेश्चन मार्क की जगह चारों में से कौन सी आकृति को ले जाकर चिपका दिया जाए कि ये आकृति कंप्लीट हो जाए। बताओ फटाफट से। गलत हो गया। अब ध्यान नहीं दोगे तो गलत नहीं होगा। थोड़ा लोग इनके बुझात नहीं के कि क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है। आकृति को पूरा करना है, किसको ले जाकर चिपका दिया जाए कि आकृति कंप्लीट हो जाए। तो भाई एक तो मेरे को यहां पे बॉक्स चाहिए भरा हुआ, एक यहां पे बॉक्स चाहिए भरा हुआ, एक यहां पे, ये तो तय है। यहां पे बॉक्स भरा हुआ है नहीं, यहां पे भरा हुआ है नहीं, या तो तीसरे में भरा है या तो चौथे में, तो या तो तीसरा हो सकता है या तो चौथा। आगे मुझे एक बॉक्स चाहिए कोने में भरा हुआ, यहां कोने में भरा हुआ है नहीं, यहां कोने में भी भरा हुआ है। सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ऑप्शन डी 4 इसका आंसर करेक्ट है। दर्पण छवि मतलब बतानी है इसकी मिरर इमेज। मिरर अगर ना दे तो दाईं ओर ही मानते हैं। दर्पण छवि बनाइए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। नंबर 20 आकृति की दर्पण प्रतिबिंब बतानी है, मिरर इमेज चारों में से कौन सी दिखाई देगी। तो जो आकृति मिरर के लेफ्ट में नजदीक है, राइट में भी, पहले तो 2 का उल्टा बन जाएगा। यहां 2 सीधा दे रखा है, कतई ना हो सकेला। आगे आ जाओ। इसके बाद लाइन ऐसे जा रही है, यहां पे लाइन अपोजिट दिशा में जाएगी, या तो सेकंड हो सकता है, यहां पे गुच्चड़ मुच्चड़ बना दिया, नहीं होगा, ये भी नहीं हो सकती। भाई यहाँ पे लाइन नीचे से ऊपर जा रही है, ऊपर से नीचे जाएगी, अपोजिट हो जाएगी ना। इसके बाद यहाँ पे आपको क्रॉस गुच्चर मुच्चर टाइप दे रखा है और यहाँ पर जी बन जाएगा उल्टा। सारी चीजों को ध्यान से देखोगे समझ में आ जाएगा। केवल दूसरे वाले चित्र में ही मिरर इमेज दिखाई दे रही है। बी का सेकंड 100% सही होगा। आओ नेक्स्ट। क्वेश्चन मार्क की जगह बस 2 क्वेश्चन और फिर लास्ट एक देती हूं होमवर्क के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़िए फटाफट से, बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी वैल्यू आएगी। क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी वैल्यू आएगी, फटाफट से करना, 25 सेकंड के अंतराल। सॉरी, गुच्चड़ मुच्चड़ मतलब क्रॉस, पता तो सब है आपको। आप बचपन में नहीं करते थे गुच्चड़ मुच्चड़? अच्छा, कितने बच्चों ने किया है सही बताना। जब टेस्ट होता था, यूनिट टेस्ट, क्लास में नहीं टेस्ट होते थे, डेली तो टेस्ट ही होते थे। तो जब यूनिट टेस्ट होते थे तो जैसे सपोज करो 30 में से नंबर आए हैं, मान लो 7 आए हैं नंबर, कितने बच्चों ने उस 0 को या तो थूक से नहीं तो रबड़ से हटा के 1 बनाया होगा, सच्ची बताना। और कुछ ऐसे ही महान होते थे बहुत तरीके के। 10 नंबर आए हैं, ये 0 8 बन जाता था और पुअर को गुड बना देते थे। तो ये कला भी कुछ कुछ में होती है ना। तो फिर गुच्चड़ मुच्चड़ नहीं हो जाता था, घर वाले पहचान लेते थे। हमारे तो टाइम के पापा मम्मी बहुत ही, ये मान के चलो, मासूम थे। अब के टाइम के थोड़ी ना पहचान जाएंगे। चलो बन रहा है कुछ, धीरे धीरे बढ़ रही है सीरीज धीरे धीरे बढ़ेगी या धीरे धीरे घटेगी। सबसे बेस्ट तरीका होता है अंतर निकाल लो। 13 में 1 को जोड़ा, 14 में 4 को जोड़ा जा रहा है, 2 और 7, ओ माय गॉड। 9 को आगे 16 को जोड़ेंगे, स्क्वायर जोड़ा जा रहा है, 25 और 36। पहले 1 का स्क्वायर जोड़ा, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का, फिर 6 का। 27 में 16 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 43। 43 ऑप्शन सी इसका आंसर बिल्कुल सही है। बनाया तो होगा, या डायरी में कभी नोटिस आ गया कि आपका बच्चा पढ़ता लिखता नहीं है, कृपया अपने बच्चे पर ध्यान दें, इसने एक को पीट दिया, एक रोने लग गया, ये सब तो नहीं, उस पर खुद ही सिग्नेचर कर लेते थे। डायरी जो मिलती थी स्कूल में कि भैया ये शिकायतें हैं, पेरेंट सिग्नेचर लाना, और खुद ही सिग्नेचर कर लेते थे। तब थोड़ी ना व्हाट्सएप का जमाना था कि व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ रहे हैं कि आप ही ने किया या नहीं। अब देखो
इस टाइम की जनरेशन के बच्चों के साथ कितना बुरा हो रहा है। लास्ट क्वेश्चन रखते हैं इसे, इसके बाद एंड करते हैं। मिरर इमेज बतानी है, मिरर दे रखा है दाईं ओर, अगर ना दे तो भी मानना है आपको दाईं ओर ही होगी। सबसे पहले ये गोल गट्टा मारा है तो गोल गट्टू आ जाएगा इधर इस तरीके से। ऊपर की तरफ केवल एक ही पॉइंट है, बिंदु ले लो। ट्राइंगल सीधा है तो सीधा ही बनेगा, आकृति इस तरीके से बनी होगी। ऐसी आकृति कहाँ दे रखी है? केवल सेकंड वाले में। इसमें ट्राइंगल नीचे हो गया, यहाँ पहले ही ट्राइंगल दे दिया, ये भी उल्टा ट्राइंगल है। दूसरे वाली आकृति ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पर ये रहा, ये आपके लिए रहने वाला है आज का होमवर्क। इसका आंसर आप लोगों को ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताना है। क्लास की पीडीएफ, सिलेबस की पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कल फ्राइडे है, कल मैं आपको करवाती हूँ डिसीजन मेकिंग के कम से कम 10 क्वेश्चन, मजा आ जाएगा। मतलब डिसीजन मेकिंग आएगा, गलत नहीं करके आओगे, गारंटी है। ये आपके लिए होमवर्क रहने वाला है, कमेंट जरूर करके बताना। क्लास की पीडीएफ के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओगे, यहां पर प्रीति मैम एग्जाम्पल नोट्स मिल जाएगा, ग्रुप में जुड़ जाना। अगर री एग्जाम बैच परचेज करना है 4 मार्च से पहले कर लेना ताकि डेली क्लास ले सको लाइव, तो यहां पे क्लिक कर देना, आप यहां से बैच को परचेज कर सकते हो। तो आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं हम लोग कल अपने ही टाइम पर, ठीक शाम 6 बजे। बढ़िया तरीके से चीजों को कवर करेंगे, पढ़ेंगे। साथ ही में आप सभी के लिए 3 मार्च को विवेक सर लेकर आ रहे हैं एक बहुत ही बढ़िया सा तोहफा, तो एक बार जाकर इस इवेंट को सभी स्टूडेंट्स लाइक करके शेयर कर दीजिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपना अपने घरवालों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।